हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और जैसा कि हम लोग झारखंड का ये सार संग्रह कर रहे हैं जो कि उड़ान के द्वारा लाया गया है, और ये बुक जून में आपका 2023 में लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं आगामी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसमें सारे डेटा जो भी है वो आपका अपडेटेड है। तो बिल्कुल आप इसको इस पर रिलाई कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। तो ये थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनगणना। देखिए, ये किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो राज्य का, उसमें यहाँ से आपका प्रश्न फिक्स है। तो हम लोग कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले दो वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, आप चाहिए उसको देखिए। चैनल ये प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड सार संग्रह से, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत कम समय है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं। और ये इसमें आंकड़ों का खेल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी देखिए स्टार मार्क लगे हुए हैं, वो प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। तो 329 कुछ इस तरीके से आपको याद करना होगा। 2001 में जनसंख्या कितना था? 2,69,000 2,69,45,829 था। तो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.74% है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। जनसंख्या की दृष्टि देश में स्थान कैमा है? तो 14वां है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के स्थान से 14वां है, और आपका एरिया वाइज 15वां है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जनसंख्या का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो वर्गीकरण में देख लीजिए कितना है। वर्गीकरण में पुरुष जनसंख्या, तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा आपको परसेंटेज वाइज, क्योंकि ज़्यादा संभावना इसी का पूछा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा, पर शायद से आपको इतना अगर याद रहेगा, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 51.32%। महिला जनसंख्या है 48.68%। और ग्रामीण जनसंख्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 75.95। नगरीय जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 24.05। ध्यान रखिएगा, मतलब कि एक तिहाई, मतलब 4 भाग में अगर बांटा जाए तो 3 तिहाई ग्रामीण है और 1 तिहाई आपका नगरीय है। एक से कम 25 ऐसे होता है, तो आप ध्यान रखिएगा 100 में, तो 24 इस तरह से याद कर लीजिए आप। और अनुसूचित जाति की कितना कितना है जनसंख्या? तो 12.08%, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 12% है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको एग्जैक्ट फिगर जैसे 12.09, 12.4 ऐसे कुछ दिया जा सकता है। तो कुछ डेटा है जो आपको याद करना ही होगा। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा, वो है 26.20%। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, इनकी जनसंख्या कितना है? तो ये है आपका 19.12%। अब है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, तो यह है 16.33%। राज्य में कुल श्रमिक देख लीजिए, इतना है पुरुष श्रमिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, घटते बढ़ते रहता है ये। अब इसके बाद देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखिए। पूरा चार्ट को मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो देखिए पहला पूछा जा सकता है, तो खास करके आप दूसरा तीसरा पर काफी ध्यान दीजिएगा। तो पहले स्थान पर रांची है, कुल जनसंख्या ये है, आप देख सकते हैं। और धनबाद जो है दूसरे स्थान पे, तीसरे पे है गिरिडीह। तो रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, चौथे पे। और पांचवे पे है बोकारो। और ये सब जब मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, तो साथ में आप मैप खोल कर रखिए और उसका लोकेशन देखते जाइए साथ में। अगर मोबाइल में वीडियो, तो कोई भी बुक कहीं से भी एक मैप ले लीजिए झारखंड का, और साथ में ये डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन देखिए। जैसे रांची पूछा जा चुका, हो सकता है दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए, तो ये धनबाद ध्यान में रखिएगा। फिर उधर ही नीचे में गिरिडीह, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर बोकारो, ये 5 जिले हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। अब इसके बाद जो है आपका, वो देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया है। न्यूनतम, सर्वाधिक हो गया, तो न्यूनतम किस में है? तो लोहरदग्गा में, ये नंबर 1 पे सबसे कम। फिर उसके बाद खूंटी में, फिर उसके बाद सिमडेगा में, फिर कोडरमा, फिर लातेहार। तो ये याद रखिएगा सीक्वेंस, कम से कम 3 याद कर लीजिए, 5 नहीं हो रहा है तो। लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, 2-3 बार पढ़िएगा, खुद दिमाग में बैठ जाएगा। और साथ में मैप पे अगर देखते जाइएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा।
जैसे देखिए, मैं एक रैंडम समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार ये अपना झारखंड, सॉरी, ये इस प्रकार अपना मैप हो गया। थोड़ा और ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको देखिए नंबर 1 लोहरदगा, लोहरदगा का लोकेशन लगभग यहाँ पे है। फिर आपको उसके बाद खूंटी, खूंटी क्या हो गया, राज्य के नीचे, तो यहाँ पे हो गया। ये लोहरदगा हो गया, एक खूंटी हो गया। इस तरह से आप भी रफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद सिमडेगा, तो सिमडेगा ये इस कॉर्नर पे हो गया सिमडेगा। और कोडरमा, कोडरमा आपका बिहार से सटा हुआ यहाँ हो जाएगा कोडरमा। और उसके बाद आपका लातेहार, तो लातेहार जस्ट आपका लोहरदगा यहाँ है, तो उसके बगल में हो जाएगा ये वाला पोर्शन लातेहार। तो इस तरीके से आप एक मैप लेके बैठिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। चलिए उसके बाद आप देख लेते हैं कि जो डिकेडल ग्रोथ, जिसको इंग्लिश में डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं, दशक, यानी कि हर 10 साल बाद की जनसंख्या, यानी 2001 के बाद कितनी जनसंख्या बढ़ी 2011 में, तो डिकेडल ग्रोथ दर जो है, ग्रोथ रेट जो है, वो है 22.42%, यानी 22.42%। और देखिए 2001 में कितना था, तो ये था 23, तो एक माइनर डिफरेंस है 23.3। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि में देश में स्थान, तो जो ग्रोथ रेट है उसमें देश में स्थान कितना है, तो 10वां है। और यहाँ पे नोट दिया गया है, ध्यान दीजिए इस पे। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91, काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब था, यानी हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब था, तो 1981 से 91, ध्यान रखिएगा। 81 से 91 के बीच में हाईएस्ट था, तो कितना था, तो वो 24% था इसके बीच में। और अभी एक से यानी 91 से इतना जो वो 23% था, और फिर 1 से 11 के बीच में 22% था। अब है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले। अब देखिए टोटल हो गया, अब रेट वाइज दिखा रहा है वृद्धि दर वाले। तो पहले स्थान पे कोडरमा, दूसरे पे चतरा, तीसरे पे गिरिडीह, चौथे पे पाकुड़ और पांचवे पे देवघर। ये हो गया। अब है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, सबसे कम तो ये धनबाद, दूसरे पे सिंहभूम और तीसरे पे बोकारो। चलिए तो ये हो गया आपका वृद्धि दर वाले। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, 2 और आगे दिख जाएगा आपको। ये चौथे पे रामगढ़ और पांचवें पे जामताड़ा, रामगढ़ हजारीबाग दोनों है, और फिर जामताड़ा दुमका। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 है, ध्यान रखिएगा। प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, तो 414 है। और ये जो है आपका 2001 में कितना था, ये जो भी डेटा है 2011 का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया वाला जनसंख्या अभी ये सेंसस आया नहीं है। तो 2001 में ध्यान रखिएगा 338 था, तो एक का ये हो गया, और ये 2011 का हो गया, दोनों याद रखिएगा, 338 और 414। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, तो 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो धनबाद में है 1316, ये भी डेटा याद रखिएगा इसमें। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कितना है, धनबाद में 1316 है। फिर आपका बोकारो है 715। बस एक बार देख लीजिए, मूल्य रूप से ये टॉप 2 याद रखेगा इसमें। तीसरे पे रामगढ़, चौथे पे पूर्वी सिंहभूम और पांचवे पे देवघर है। फिर आपका न्यूनतम जनसंख्या का पॉपुलेशन डेंसिटी जिला वाइज सबसे कम कहाँ है, तो सिमडेगा में है 159, फिर है लातेहार में 169, गुमला में 191। ये 3 याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपका। फिर सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी, तो सबसे कम जनसंख्या सिमडेगा याद रखेगा, और लातेहार और गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गुमला, SLG याद रखेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। फिर लिंगानुपात, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, तो वो है आपका 948, और 2001 में था 941, थोड़ा सा सुधार हुआ है। और फिर आपका 2001 की अपेक्षा फिर लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान है, तो ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज था 14वां, लिंगानुपात में 17वां है। और लिंगानुपात का वर्गीकरण अब देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात कुल जो है आपका 948 है, ध्यान रखिएगा इसको। और फिर यहाँ देखिए ग्रामीण लिंगानुपात 961 है, नगरीय लिंगानुपात 910 है, ध्यान रखिएगा। नगरीय लिंग की अपेक्षा ग्रामीण लिंगानुपात बेहतर है।
ये कुल 1000 पुरुषों पे काउंट किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1000 में कुल कितने महिला हैं, तो 961, और ग्राम शहर में 910। एससी लिंगानुपात कितना है, तो ये है 950। एसटी लिंगानुपात कितना है, तो 1003। ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है कि 1000 पुरुषों पे 1003 महिला हैं। और 2000 में ये देख सकते हैं आपका ग्रामीण 962 था, तो यहाँ एक घट गया, और 970 ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है शहर नगरीय में। तब आइए अब इसमें आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में जो सबसे अच्छा जिसको बोल सकते हैं वो पश्चिमी सिंहभूम है, 1005। यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितना है, 1005। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग। और साथ में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर सिमडेगा है दूसरे स्थान पे 997, तीसरे पे भी 997 खूंटी है। गुमला है 993, चौथे पे, पांचवे पे है 989 पाकुड़। तो ये टॉप 3 याद रखिए, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, अब सबसे कम कहाँ है, तो देखिए जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी था वहीं सबसे कम लिंगानुपात है। तो यहाँ 909 है, रामगढ़ पे 921 और बोकारो 922। ये टॉप 3 याद रखें। न्यूनतम लिंगानुपात है यहाँ 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या सबसे कम है, तो धनबाद में, फिर रामगढ़ में, फिर बोकारो में। और ये तीनों जिला आसपास से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात यहाँ पे 948 दिया गया है। और आपका कुल जो लिंगानुपात है वो आपका कितना दिया गया था, वो भी एक सेकंड, इसके पहले हम लोग अभी किए थे, देख लेता हूँ। लिंगानुपात 948, तो एक बार शिशु लिंगानुपात को हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि 948 तो ओवरऑल है और शिशु भी 948 ही दिखा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग एक बार चेक करेंगे। अगर कुछ अलग रहा तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो जब तक आप लोग भी चेक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोनों आई थिंक मेरे हिसाब से सेम अगर है तो इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण देख लेते हैं। ग्रामीण में कितना है, 957। नगरीय में है 908। एससी का है 984। एसटी का तो हमेशा ये देखिएगा, ये जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनमें अच्छा रहता है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। तो पश्चिमी सिंहभूम ओवरऑल भी आई थिंक इसी में था। देख लेते हैं, हाँ जी, ओवरऑल भी जो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले भी पश्चिमी सिंहभूम था। और आपका शिशु लिंगानुपात वाले में भी पश्चिमी सिंहभूम में, ध्यान दीजिए। फिर पाकुड़ है, लोहरदगा है। तो पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, लोहरदगा, इसमें देख लीजिए क्या क्या था। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा इसमें अलग था। तो बच्चों वाला में अलग है और बड़ों वालों में अलग है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। तो वो हो जाएगा आपका धनबाद 916। एक सेकंड, चलिए। फिर है दूसरे स्थान पे बोकारो, पूर्वी सिंहभूम 923, और रामगढ़ तीसरे स्थान पे। बस ये 3 डेटा याद रखें, चाहे तो आप देख सकते हैं। लिंगानुपात वाले न्यूनतम न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट कहाँ था, तो पश्चिमी सिंहभूम में। साक्षरता दर कितना है, ओवरऑल साक्षरता दर देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी स्टार मार्क है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। तो ये है 66.41%। और 2001 में था 53, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी अब जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसमें उम्मीद है कि और भी इम्प्रूव होके आएगा। और साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान काफी बुरा है, 32वें रैंक पे हम लोग आते हैं। और साक्षरता दर का वर्गीकरण तो देख लेते हैं। पुरुष साक्षरता दर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे एकदम। मैं लिखित या क्या बोलूँ, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपको, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जिस या जो भी एग्जाम, जैसे सीडीपीओ आप हो सकता है उसमें भी
ये साक्षरता दर और लिंगानुपात का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। पुरुष साक्षरता ओवरऑल देखिए 66.41। अब इसको कैटेगरी वाइज देखना तो पुरुष मेल का कितना है, 76.11 आप ये 2011 का है, 11 का है। इस पे आप ध्यान दीजिए। 76.84 महिला का, 55.42 ग्रामीण, 61.1 नगरीय, 82.3। ये आप नहीं भी याद रखिएगा काम चलेगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा कभी कभी होता है कि 2001 का भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको एक सेकंड इसको आप भी देख लीजिए, तो ज़्यादा याद इसको रखिएगा, कभी कभी इससे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा 76.4 और 55.4, ये चारों डेटा को आप याद कर लीजिए, ये बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। फिर है आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। रांची हो गया 76.06, पूर्वी सिंहभूम 75.49 और धनबाद, जितने भी डेवलप एरिया देखिए, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, ये इसमें हाईएस्ट है। और उसके बाद न्यूनतम में है पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, ये जितने भी संथाल परगना वाले, मतलब कि अगर ये झारखंड है मान लीजिए, तो इस कॉर्नर वाले देखिए पाकुड़ भी यहाँ पे है, साहेबगंज भी इधर और गोड्डा, ये तीनों, तो यहाँ साक्षरता दर इस सेक्शन में जो संथाल परगना का क्षेत्र है वहाँ पे कम है। फिर आप देख लीजिए आपका चौथा, ये 3 हो गया इधर, और चौथे पचमे पे है पश्चिमी सिंहभूम में लातेहार। अब आंकड़ों में महत्वपूर्ण जिले देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल में भी आई थिंक यही दोनों है, देख लेते हैं। हाँ देखिए पाकुड़ न्यूनतम, तो पुरुष में भी वही है। महिला में रांची सर्वाधिक में, और न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़, ये भी दोनों सेम है। तो इस तरीके से आप आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि कुल साक्षरता वाला जिला सबसे हाईएस्ट रांची है और लोएस्ट पाकुड़ है, महिला में भी वही और पुरुष में वही, तो इस तरह से आपको याद हो गया। सर्वाधिक एससी कहाँ, तो पलामू में है। न्यूनतम एससी कहाँ है, लोहरदगा में है। सर्वाधिक एसटी कहाँ है, तो रांची में है। न्यूनतम कहाँ है, तो कोडरमा में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे मार्क नहीं है पर ये पूछा गया है। आई थिंक ये जेपीएससी या किसी एग्जाम में पूछा गया 6 या 7 में, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक एससी परसेंटेज वाइज देखिए, ये तो टोटल वाइज था। अब एससी पर चतरा में, न्यूनतम पाकुड़ में, न्यूनतम एससी चतरा में हाईएस्ट है, न्यूनतम पाकुड़ में। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए झारखंड एज्यूम कीजिए, बार बार एग्जैक्ट मैक्स बनाना मुश्किल है, एक तरह से रेक्टेंगुलर है अपना स्टेट का, तो इसमें देख लीजिए चतरा, चतरा आई थिंक, एक सेकंड में मैप देख लेता हूँ चतरा कहाँ पे आएगा। चतरा ये हो जाएगा आपका गढ़वा, ये हो जाएगा आपका पलामू, चतरा यहाँ पे मान लीजिए। तो चतरा में है सर्वाधिक एससी, और फिर न्यूनतम, हमेशा मैप लेके रखिए अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ पढ़ना है तो। न्यूनतम एससी कहाँ, पाकुड़, तो पाकुड़ कहाँ हो जाएगा, ये आपका साहेबगंज हो गया, उसके नीचे में हो जाएगा पाकुड़। तो यहाँ न्यूनतम एससी, और सर्वाधिक एससी कहाँ है, खूंटी, खूंटी कहाँ है आपका, तो खूंटी रांची के नीचे में खूंटी हो गया, यहाँ पे सर्वाधिक एसटी है। और न्यूनतम एसटी कहाँ है, तो कोडरमा में। तो कोडरमा कहाँ है, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग ये कोडरमा, ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए। अल्पसंख्यक सर्वाधिक कहाँ है, यानी कि माइनॉरिटी, तो सिमडेगा, और न्यूनतम अल्पसंख्यक सरायकेला खरसावां, बहुत कम है 6.86, और यहाँ 5 इसका परसेंटेज भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आपका वो है सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कुल जनसंख्या है, ये इंपॉर्टेंट, 1.33 करोड़, यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40%, यानी कि 40.42% जो है ओबीसी है यहाँ। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ है, तो गिरिडीह है। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू, तो ये गिरिडीह याद रखिएगा, सर्वाधिक ओबीसी कहाँ है, तो गिरिडीह में है। इसके बाद क्रमशः देवघर है, पलामू है एवं सरायकेला खरसावां है। राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी है, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा एसटी है, इसलिए ओबीसी कम है। फिर देखिए झारखंड में धर्म पर आधारित जनगणना आंकड़े, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा हिंदू 67.83%, 67.83, मुस्लिम है 14.53,
ईसाई है। तो इस तरह से अरेंज करने के लिए आएगा तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर सिख है, उसके बाद जैन है, फिर बौद्ध है, और उसके बाद धर्म है। तो यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बोलते हैं उसमें उलट दीजिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख। ऐसे जो हम लोग कॉमन बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, पहले ईसाई और फिर सिख, उसके बाद फिर जैन और फिर बौद्ध। चलिए अब देखिए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले, अल्पसंख्यक केंद्रित जिले कौन कौन से हैं? तो सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची और गुमला। झारखंड में अनुसूचित जाति जनसंख्या के आंकड़े, एससी कुल जनसंख्या कितना है? तो 39,85,644। कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है एससी का? ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट का, तो ये 12.08% है। फिर है आपका सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले, तो इसमें आप तीन याद रखिए, पलामू एससी का, धनबाद, चतरा, प्रतिशत देख सकते हैं आप लोग। फिर है न्यूनतम में हो जाएगा लोहरदगा, खूंटी, पाकुड़। उसके बाद है हो जाएगा आपका चौथे पे गुमला और सिमडेगा, ये देख लीजिए। झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी के जनसंख्या के आंकड़े, तो एसटी कुल जनसंख्या 86,45,042 और कुल जनसंख्या प्रतिशत है 26.20। और ओबीसी का ध्यान रखिए 40 आई थिंक 42 था, मैंने पहले बताया वीडियो में, देख लीजिए आप जाके। झारखंड राज्य के कुल 33 नवीनतम, देखिए हाँ कितना है, तो कुल ये देखिए अभी इस पे काफी चर्चा चल रही है कि जो एसटी की कितने पर, मतलब कितने जनजाति थे, तो 32 थे पहले, अभी 33। नवीनतम कौन है? पुरान, ये नाम याद रखिएगा, पुरान। बजट आ चुका है इसका, ये शामिल मान लो, तो अभी कुल 33 हो गया। अब है सर्वाधिक, अब प्रिमिटिव ट्राइब जो बोलते हैं वो है कुलाट, उसको ध्यान रखिएगा, हम लोग सभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो सेंसस का डेटा है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले, तो ये रांची, और फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर सिंहभूम, फिर दुमका। न्यूनतम में कोडरमा, फिर चतरा, फिर हजारीबाग, देवघर और पलामू, देख लीजिए न्यूनतम एसटी वाले। फिर राज्य की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया। तो इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, देखिए, SOM हो, और पांचवा ऐसे जनरली चार ही पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, इसको खड़िया कहते हैं। तो ये सोम हो याद रखिए आप, सोम हो, ओके, सोम हो यानी संथाल, उरांव, मुंडा, हो, और फिर खड़िया हो गया, सोम हो, खड़िया लास्ट में कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा 34% संथाल, फिर 19.6% उरांव, मुंडा 14.8, हो 10.5%, खड़िया 2.2% हो गया। अब देख लीजिए, राज्य की कुल आदिम जनजाति, जो मैंने प्रिमिटिव ट्राइब बोला, उसकी जनसंख्या देख ले, विभिन्न समूहों का प्रतिशत, तो माल पहाड़िया जो है 46%, सौरिया पहाड़िया 16%, कोरवा 12%, पहाड़िया और असुर 8, पहाड़िया 9, असुर 8, बिरहोर 4, सबर 3 और बिरगिया 2। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइब। प्रीमिटिव ट्राइब, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे इंग्लिश में कोई देवनागरी में लिख के दे दिया जाता है, ये आदिम जनजाति है। तो सबसे ज्यादा माल पहाड़िया, फिर सौरिया पहाड़िया, फिर कोरवा पहाड़िया और फिर असुर, ये कम से कम 5 याद रखिएगा। राज्य के 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में अब नगरीकरण का डेटा देख लेते हैं। राज्य में नगरीकरण जनसंख्या प्रतिशत में 24% है, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 76% है। फिर यहाँ देख लेते हैं, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश का स्थान है 27वां। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, धनबाद, ये पूछा जा चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो भी जितना है दूसरे उसको भी ध्यान दीजिए। पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, रांची, तो 55% पूर्वी सिंहभूम, मतलब 50 से ज्यादा देखिए इस तरह से पूछा जाएगा तो दो है सिर्फ, एक धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा पहला नहीं, डायरेक्ट कितने जिले जो हैं जिनकी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या मोर देन 50% है, तो याद रखिएगा, एक धनबाद हो गया, एक पूर्वी सिंहभूम। तो रांची नहीं है, रांची अलग बात है, वो कैपिटल है, लेकिन वो 5वें नंबर पे है, यानी कि 43.14% ही है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले में गोड्डा हो गया, गढ़वा हो गया, चतरा हो गया, गुमला हो गया और दुमका हो गया। तो ये देख लीजिए, गोड्डा का 4.91,
ये हो गया आपका। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए क्या है। 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार बनवाल थे। 2011 ध्यान, इसके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी यानी कमिश्नरी कौन सा सबसे ज्यादा, तो डिवीजन जिसको बोलते हैं उत्तरी छोटानागपुर, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल है पलामू। झारखंड में भारत जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो पुरुष जनसंख्या 51% है झारखंड में, और 32 ऑलमोस्ट लगभग सेम है भारत में। महिला 48.6%, ये भी ऑलमोस्ट लगभग सेम है, थोड़ा झारखंड में ज़्यादा ही प्रतिशत पाए। ग्रामीण है 75-95, झारखंड में ज़्यादा है देश की अपेक्षा, देख लीजिए। और शहरी जनसंख्या कम है देश की अपेक्षा, और एससी जनसंख्या 12 है और ये 16 है देश की अपेक्षा, ये भी कम है। तो इस प्रकार चलिए आगे और कुछ डेटा दिख रहा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। एसटी जनसंख्या दिया गया है। जनसंख्या जन वृद्धि दर है आपका 2011 का 22.42। जनसंख्या घनत्व, अच्छा एक टेबुलर फॉर्म में हो गया, देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व 414, लिंगानुपात 948, ग्रामीण लिंगानुपात 961, शहरी लिंगानुपात 910, शिशु लिंग एससी लिंगानुपात 950, एसटी लिंगानुपात 103 शिशु। तो देखिए ये डेटा दोनों जगह सेम मिला है, फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। शिशु लिंगानुपात 960, साक्षरता दर ये यहाँ पे रिवाइज हो गया आपका 66.41, और पुरुष साक्षरता दर 76.84। ये देखिए कंपैरेटिव दिया गया है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो जनसंख्या वृद्धि दर भारत का 17.7 था, और यहाँ जनसंख्या 82 है, तो 414 है। ये इंडिया है, भारत है, और ये आपका झारखंड है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये झारखंड का डेटा है, इंडिया का, उसमें कंपेरिजन वाइज दे सकते हैं। तो एसटी का देखिए झारखंड में 1000 पे 1003 है, और देश में 990 है, तो ये अच्छा माना जाएगा। फिर आपका देखिए अब लास्ट में यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट झारखंड के जिले मैप वाइज दे दिया गया है, तो इसको आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ शुरू करते हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या पलामू, सर्वाधिक 80% चतरा, न्यूनतम एसटी जनसंख्या, यही मैं बोल रहा था कि मैप लेके बैठिए तो आपको काफी हेल्प होगा। न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम एसटी प्रतिशत, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ये कोडरमा में है। फिर सर्वाधिक ओबीसी गिरिडीह में, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर, न्यूनतम 80% पाकुड़ में। फिर यहाँ पे धनबाद को देखिए। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम जनसंख्या, ये सब धनबाद हो जाएगा। फिर रांची को देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता दर। फिर आपको यहाँ आ गया पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। पश्चिमी सिंहभूम। खूंटी है सर्वाधिक एसटी, न्यूनतम ओबीसी। सिमडेगा है न्यूनतम जनघनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ, सिमडेगा में। आई थिंक 159 या समथिंग कुछ था, देख लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या जो है और न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ है आपका, लोहरदगा में। तो इस प्रकार इस मैप को देख लीजिए, चाहे तो आप लीजिए, मैं इतना कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से, वीडियो को पॉज करके। डायरेक्ट आपका एक बार आप खुद से एक मैप पे ये डेटा बना लीजिए, तो आपको याद करना, कितना डिस्ट्रिक्ट याद करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कर लिए, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए, तो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, उसमें हम लोग कवर करेंगे। अब आपका ये इंट्रो पार्ट हो गया, अब हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, जो खंड 2 जो है। तो चलिए, इस सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी इस तरह पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, और ये सेशन से आपको हेल्पफुल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल बताइए। चलिए, आप सभी को